बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूं। आज की मेरी वीडियो प्योरली एजुकेशनल है और ये उन तलबात के नाम है जो आजकल बड़े ज़ोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं और ये ख्वाब देखते हैं कि उनका किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और वो MBBS की तालीम हासिल करें। और बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने नाम के साथ एक छोटे से लफ्ज़ का इजाफा कर सकें जिसे डॉक्टर कहते हैं और वो डॉक्टर कहलाए जाएं और इस बात पर फख्र कर सकें। और आजकल वो नजरें जमाए बैठे हैं 27 अगस्त पर, 27 अगस्त वाले दिन जो पंजाब के तलबात हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, और 27 अगस्त वाले दिन इनका टेस्ट होगा, MD कैट का टेस्ट होगा अंडर UHS। उसके बाद ठीक 7 दिन के बाद नम्स जो है 3 सितंबर को टेस्ट लेने जा रहा है। आज की हमारी जो वीडियो है, जो गुफ्तगू है, वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुतालिक है। किस तरह बच्चे जो है नम्स का टेस्ट पास करके आर्मी मेडिकल कॉलेज के गेट्स को क्रॉस कर सकते हैं और वहां पर MBBS, BDS और मुख्तलिफ अलाइड हेल्थ साइंसेज की तालीम हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर जब हम नम्स की बात करते हैं तो 2-3 चीजें हमारे जहन में आती हैं। एक तो ये बात है कि जो यूनिफॉर्म्ड डॉक्टर होते हैं, जिन्हें हम कैप्टन डॉक्टर कहते हैं, तो उनमें और नम्स के जो स्टूडेंट हैं उनमें क्या डिफरेंस है। क्या नम्स का टेस्ट पास करके क्या आर्मी मेडिकल कॉलेज जाकर क्या वो कैप्टन डॉक्टर कहलाएंगे या नहीं? एक तो ये बात इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि नम्स का टेस्ट पास करने के बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज के अलावा भी कुछ आर्मी के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां बच्चे जा सकते हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और तीसरी और आखिरी बात यह होगी, आमतौर पर यह समझा जाता है कि नम्स का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ MBBS या BDS के लिए है। आज की वीडियो में हम तीसरी इस बात का अहाता करेंगे कि MBBS और BDS के अलावा भी कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में रहते हुए आप कर सकते हैं और नम्स का टेस्ट जो है वहां पर वैलिड होगा। सबसे पहले हम शेड्यूल देखते हैं। नम्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट करने के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, डेट का आगाज हो चुका है, ऐड जो है अखबार के अंदर आ चुका है। हम शेड्यूल जरा देखते हैं तो 3 जुलाई से इसका आगाज हो चुका है। 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 24 जुलाई तक अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने की जो फीस है वो 4200 रुपये है, और अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर 4 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर 800 रुपया आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 24 जुलाई तक 4200 था, और अगर आप लेट हो जाते हैं फिर आपको 5000 देना पड़ेगा। और इसमें जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। अब मैं वो बात करता हूं जो मैंने गुफ्तगू के इब्तदाइया में कही कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने वाले एक तो वो तलबात हैं जो जिन्हें बाद में हम कैप्टन डॉक्टर कहते हैं, एक वो है जिन्हें नम्स कैडेट कहते हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? AMC का अलग से टेस्ट होता है जो सिविलियंस जो है सिर्फ और सिर्फ बॉयज दे सकते हैं, गर्ल्स जो है वो नहीं दे सकती जब तक के वो कोटा सिस्टम का हिस्सा ना हो। इसका मतलब ये है कि उनकी फादर और मदर में से कोई एक आर्मी में किसी भी ओहदे पे रहा हो तब वो AMC का टेस्ट दे सकती हैं, अदरवाइज वो नहीं दे सकती। जो बॉयज हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है, वो सिविलियन कैटेगरी से वो टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की AMC के लिए वो 20 जुलाई है, और 24 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इसका पेपर होगा, टेस्ट होगा। इसके लिए भी हम तैयारी करवाते हैं स्टार्स के प्लेटफॉर्म पर। आ जाते हैं जी नम्स की तरफ। नम्स कैडेट जो है वो 5 साल MBBS करने के बाद या BDS करने के बाद वो आज़ाद हैं। जो AMC के थ्रू जाने वाले कैप्टन डॉक्टर होते हैं वो आज़ाद नहीं होते, वो आर्मी के साथ अटैच्ड होते हैं, वो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे जाते हैं, उनकी ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं। तो वो इस तरह से नहीं होते जिस तरह से ये नम्स कैडेट्स होते हैं। या एक और तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए, आर्मी मेडिकल कॉलेज में 2 तरह के तलबात बैठे हुए हैं। एक तो वो हैं जो कि यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, जिन्हें बाद में कैप्टन डॉक्टर बनना है, जिन्होंने AMC का टेस्ट पास करके यहां तक पहुंचना है। एक वो तलबात हैं जो नम्स के थ्रू हैं, आते हैं और वो सिविल यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, वो सिविलियन हैं। तो वो ये तलबात ये 2 कैटेगरीज हैं। जो नम्स कैडेट्स हैं वो अपने आप को कैप्टन डॉक्टर नहीं कहेंगे। अब हम जरा ये बात कर लेते हैं कि आर्मी के कौन कौन से पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं और कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो नम्स का टेस्ट पास करने वाले जो टॉप स्टूडेंट होंगे, जो 54 स्टूडेंट होंगे, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, और जो बकिया स्टूडेंट होंगे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं जरा वो देख लेते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है MBBS के लिए वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर है, और जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं
बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची है, CMH ये बहावलपुर है, फिर CMH खारिया है, CMH लाहौर है, CMH मुल्तान है, फजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, फिर फजाइया रुतफाऊ मेडिकल कॉलेज कराची के अंदर है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फिर टेक्सला के अंदर है, फिर कराची के अंदर एक और है, और फिर कोयटा के अंदर है मेडिकल कॉलेज, और फिर वाह मेडिकल कॉलेज है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आपका मेरिट आएगा। और एक बात, जो वालिदैन या जो बच्चे ये प्लान भी करते हैं कि अगर उनका पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी जा सकते हैं, तो पेरेंट्स आकर इस तरह की बातें करते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि वो फिर आर्मी के अंडर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो CMH हैं, आपके घरों के पास पास हैं, आपके शहरों के अंदर हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को वहां पर एडमिशन लेके दें, क्योंकि बड़ा डिफरेंस है। जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकार के मेडिकल कॉलेजेस हैं, फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और दूसरी तरफ जो कि आर्मी के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें बड़ा डिफरेंस है। जो बच्चे इन CMH के अंदर जाके पढ़ते हैं, तो वो बच्चे हमें आके बताते हैं जो उनकी वहां पर ग्रोथ होती है, जो फैसिलिटीज पैराफर्नेलिया उनके पास है, वो मेरा ख्याल है कि वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट हमारे मेडिकल कॉलेजेस में वो चीज़ें नहीं हैं, वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि इन मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को सीखने की फैसिलिटीज है, अच्छा डॉक्टर बनाते हैं। इसके बाद जो बच्चे BDS की तालीम हासिल करेंगे वो किस तरह से वो उनकी कैटेगरी होगी। तो सबसे पहले तो जो पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेज है वो डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज का है, आर्मी मेडिकल कॉलेज में ही जाके पढ़ेंगे रावलपिंडी के अंदर। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 मेडिकल कॉलेज हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद सिम्स CIMS डेंटल सेक्शन मुल्तान लिखा हुआ, CMH लाहौर है, फिर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद है, और उसके बाद टेक्सला कैंट के अंदर डेंटल कॉलेज है, यहां से भी वो BDS की तालीम हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम कलेक्टिवली जितनी सीटें बनते हैं, पेइंग कैडेट्स हैं, नम्स कैडेट्स हैं, नॉन पेइंग कैडेट्स हैं, सबको लेके चलेंगे और वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से फिर BDS जो है उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों के सामने आएगी। सबसे पहले तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो MBBS के लिए जो सीट्स हैं वो 200 सीट्स हैं। CMH लाहौर के अंदर 200 हैं, कोयटा में 150 हैं, मुल्तान के अंदर 150 हैं। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं। वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट के अंदर 150 हैं, टेक्सला के अंदर 100 सीट्स हैं MBBS के लिए, कराची के अंदर 100 सीट्स हैं, बहावलपुर के अंदर 100 सीट्स हैं, और फिर खारिया कैंट के अंदर 150 जो तलबात हैं वो एडमिशन लेकर MBBS की तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद BDS आर्मी मेडिकल कॉलेज में 50 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। CMH लाहौर के अंदर 75, CMH मुल्तान के अंदर 50 और फिर टेक्सला के अंदर 50। मैं अपनी बात फिर दोहराए देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है, जिसे हम सरकारी मेडिकल कॉलेज कहते हैं आर्मी के अंदर, और बकिया जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उनमें जो फीस है वो उसी तरह से लागू होती है जिस तरह के पंजाब और या बाकी सूबों के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप फीस देते हैं 1 साल की 15 लाख से लेकर 20 लाख तक, तो यही फीस बनती है। अब हम ये बात करते हैं कि 3 सितंबर वाले दिन जो आपका MD-CAT नम्स होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने MCQs होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कितने कितने MCQs आएंगे और इनकी वेटेज क्या होगी। तो उस दिन आपको जो पेपर दिया जाएगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A और पार्ट B। जो पार्ट A है उसके टोटल मार्क्स 150 होंगे, 150 MCQs होंगे। उसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश का पोर्शन है, और इन 150 नंबरों की जो वेटेज है वो 95% है। और उसके बाद जो पार्ट B है वो साइकोलॉजिकल होगा, उसमें 100 MCQs होंगे जो आपको 30 मिनट्स में हल करने होंगे, और उसकी जो वेटेज है वो 5% होगी। बच्चों की सहूलत के लिए हमने एक ये इमेज बनाया है। नम्स एंटी टेस्ट शेल कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स, मतलब के 2 पार्ट्स। पार्ट A शेल कैरी 95% वेटेज ऑफ नम्स एंटी टेस्ट। नंबर 2 पे लिखा है शेल कंसिस्ट ऑफ 151 बेस्ट ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 150 मिनट्स। 150 MCQs हैं, 150 मिनट में आपने हल करने हैं। बायोलॉजी का जो पोर्शन है 35% वेटेज है और 55 MCQs आएंगे। केमिस्ट्री में 40 MCQs आएंगे, फिजिक्स जो है उसमें 40 MCQs आएंगे, और इंग्लिश के सिर्फ और सिर्फ 15 MCQs होंगे। इसमें मुश्किल कितने होंगे, आसान कितने होंगे और दरमियाने लेवल के कितने MCQs होंगे, उसने नम्स ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 25 MCQs 25% जो हैं वो बिल्कुल आसान होंगे,
और जो मॉडरेट होंगे, जो एवरेज लेवल के होंगे, वो 60% होंगे। और जो एमसीक्यूज आपकी किस्मत का फैसला करेंगे कि आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना है या नहीं, वो 15% एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह मैं अभी बात कर चुका हूं, पार्ट बी जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और इसकी 5% वेटेज होगी और इसके 100 एमसीक्यूज होंगे और आपने 30 मिनट में ये हल करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अब हम ये बात करते हैं कि एमबीबीएस और बीडीएस की तालीम के अलावा भी क्या आर्मी मेडिकल कॉलेज में हम जा सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद किन किन शोबों में जा सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। ये सबसे पहले एमबीबीएस और बीडीएस और उसके बाद बीएस इन नर्सिंग जेनेरिक और उसके बाद पोस्ट रजिस्टर्ड नर्सिंग आरएन कहते हैं। और अलाइड हेल्थ साइंसेज जो हैं, बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज आर्मी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये 3 तरह के अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं। उसके बाद बीएस सोशल हेल्थ साइंसेज भी वो ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज 3 कैटेगरीज में जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में ऑफर की जा रही हैं। बीएस इन पब्लिक हेल्थ भी ऑफर कर रहे हैं, बीएस साइकोलॉजी भी ऑफर कर रहे हैं, बीएस इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स भी वो ऑफर कर रहे हैं। फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट डिग्री भी ऑफर की जा रही है इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। तो ये सारे बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज और बीएस ऑनर्स प्रोग्राम्स हैं जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाकर आप तालीम हासिल कर सकते हैं। अब हम मुख्तसर अंदाज में ये पढ़ते हैं कि इन जो बीएस ऑनर्स और अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स जिनका अभी मैंने तज़किरा किया, इनमें जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो बीएस नर्सिंग जेनेरिक है, उसमें नम्स का एंटी टेस्ट जो है वो ज़रूरी है और उसका टेस्ट लेकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीएस कार्डिक परफ्यूजन है, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है और बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इन तीनों के लिए आपके जो नम्स एंटी टेस्ट है उसमें मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए और इसका एकेडमिक ईयर जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से इसका आगाज़ होता है। फीस इसकी 1 साल की बहुत थोड़ी सी है, 55,000 ये फीस लेते हैं। इसके बाद बीएस बायोलॉजिकल हेल्थ साइंसेज के लिए 3 तरह की कैटेगरीज मेरे सामने हैं। एक तो बायोटेक्नोलॉजी है, एक जेनेटिक्स है, एक माइक्रोबायोलॉजी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आम तौर पर हम मिस करते हैं कि इसमें आप 3 जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो लेकर अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने एनटीएस का टेस्ट दिया हो जिसे हम नेट कहते हैं, या एमडीकैट दिया हो या नम्स दिया, इनमें से कोई भी जिसमें आपका स्कोर अच्छा है वो आप लेकर चले जाएं और आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी की तालीम हासिल कर सकते हैं। इन कैटेगरीज में एडमिशन लेने के लिए जो आपकी 1 सेमेस्टर की फीस है वो 1 लाख है। जो एडमिशन फी है जो एक दफ़ा ही देनी पड़ेगी वो 30,000 है और जो रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस है वो 10,000 है। जब आप छोड़ के जाते हैं तो रिफंडेबल जो फीस है जो आपको वापस मिल जाती है। तो ये एक पूरी डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में नम्स कैडेट जो हैं वो जाकर किस तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं। एमबीबीएस है, बीडीएस है, अलाइड हेल्थ साइंसेज है, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज है, कार्डिक परफ्यूजन है और इस तरह जो 3 सितंबर वाले दिन जो टेस्ट होगा उसमें पेपर ए किस तरह से होगा, बी किस तरह से होगा, वेटेज क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। और चलते चलते आर्मी मेडिकल कॉलेज जो एएमसी है जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 जुलाई है, 24 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक उसका पेपर होगा, वो भी डिटेल आप लोगों के सामने रखी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है उसकी अभी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई, उसका ऐड नहीं आया। जो ही ऐड आएगा तो उसके अंदर जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक लाहौर के अंदर है, एक इस्लामाबाद के अंदर है जिसे एफएमडीसी कहते हैं, तो उन दोनों की डिटेल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाकर आप सवाल कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगली वीडियो किसी नई टॉपिक, किसी नई सोच को लेकर, किसी नई जाविये को लेकर इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर खिदमत होगा। अपना अपने गिरदनवा लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।